चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्योरली किस पर बेस्ड होंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 19, 20, 21, 22, 4 एग्जाम्पल हम देखेंगे और इसी टॉपिक पर बेस्ड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर बेस्ड, इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज आ रहा है, एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें फिर से हमको 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो तैयार रहिएगा, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है क्योंकि फिर से ये चैप्टर नंबर 3 में आपको दोबारा मिलने वाला है और वहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जितने आएंगे सबका टाइटल यही रहेगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, सबका यही फैक्टराइजेशन करना है हमको पॉलिनोमियल को। और हम मेथड कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कॉमन निकालने वाला आप सीख गए, अब हम इसको सीखते हैं। इसमें देखिए पहली शर्त ये है कि जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, यानी x का पावर मैक्सिमम हमेशा कितना दिखेगा, 2। यहाँ भी देखो पावर कितना है, 2। और आगे जितने क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में x का मैक्सिमम पावर हमेशा कितना मिलेगा हमको, 2, क्योंकि ये मेथड हमने किसके लिए बनाया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यानी जिसमें पावर मैक्सिमम कितना होता है, 2। अब देखिए इसमें कितने टर्म हैं, तो हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये हो गया बीच वाला टर्म, ये हो गया बीच वाला टर्म। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना यानी तोड़ देना। अभी ये एक दिख रहा है ना बीच वाला सिंगल, तो इस सिंगल को तोड़ोगे तो कितने टुकड़े बन जाएंगे, 2। तो इस एक को स्प्लिट करो, तोड़ो, और इसको 1 से 2 कर दो, 2। अब 2 करने के बाद क्या करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, टारगेट सेट करना होता है। मेथड ध्यान से समझना ना, यहाँ पर मैं स्टेप लिखता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या चीज़ है, तो आंसर है, यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ध्यान से समझना, यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, ये वाला नंबर और लास्ट का ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये इन दोनों को हमको करना होता है मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं ना, इनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये, ध्यान से देखना ना, ax² + bx + c। अगर ये इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि तीसरा चैप्टर बनेगा, तो यहाँ पर मैं इक्वल लगा के 0 लिख दूंगा। अभी हमको सिर्फ इतने पर काम करना है, तो ध्यान से देखो, x² का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलना है, a, ये है कांस्टेंट टर्म, ये x² का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो हमको टारगेट मिल जाता है। ध्यान से देखना, टारगेट में किसको मल्टीप्लाई करना है, x² का कोफिशिएंट कौन होता है, a मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। ये जो भी बनेगा एक नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, क्या है यहाँ 1, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 2 जा 2, तो हमारे दिमाग में टारगेट क्या सेट हो गया, 2। ध्यान से समझते चलना, सबसे पहला काम है टारगेट सेट करना। टारगेट कैसे सेट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाला बिना x वाला कांस्टेंट टर्म, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके दिमाग में एक टारगेट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा टारगेट क्या बन गया, ये मैं अभी एक आध क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बाद में ये सारी चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। टारगेट हमारा क्या बन गया, 1 × 2, 2। तो हमारे दिमाग में ये सेट हो गया कि हमारा टारगेट 2 है, यानी हमको 2 लाना है, 2। अब हम क्या करेंगे, टारगेट सेट करने के बाद हम 2 नंबर सोचेंगे अपने दिमाग में, अपने मन में। कौन से 2 नंबर, तो आंसर है ऐसे 2 नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान से सुनना, ऐसे 2 नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा टारगेट आ जाए। अभी हमारा टारगेट कितना आया है, 2, तो हम ऐसे 2 नंबर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आता हो। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा कि 2 नंबर,
ध्यान से देखना ना, दो नंबर हमको सोचना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। दूसरा स्टेप होता है हमारा थिंक टू नंबर्स, दो नंबर सोचना है, लेकिन वो दो नंबर कैसे होने चाहिए। तो तीसरी चीज नंबर 1 और नंबर 2, मैं ये दो नंबरों को ऐसे लिख रहा हूँ ना, नंबर 1 एंड नंबर 2, दो नंबर सोचने हैं हमको। दोनों नंबर ऐसे सोचने हैं कि जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या दे दें, टारगेट। ये टारगेट जो आया है इनके मल्टीप्लिकेशन से, वो टारगेट हमको मिल जाए, समझ रहे हैं। और आखिरी शर्त ये होनी चाहिए कि ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से टारगेट मिले, लेकिन इन्हीं दोनों नंबरों को अगर मैं प्लस करूं आपस में या माइनस करूं, चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं, उन्हीं दोनों नंबरों को जो मैं सोच रहा हूं, तो ये कितना आना चाहिए, आंसर है मिडिल टर्म के बराबर। मिडिल टर्म कौन है, ये इसके बराबर आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर। तो इस चीज को आप बढ़िया से लिख लीजिए कहीं पर साइड में कॉपी में, क्योंकि ये हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार यहाँ पर डिस्कस हो गया, अब सिर्फ हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया करेंगे। तो इस स्टेप्स को आप अपने दिमाग में बढ़िया से फिक्स करके बैठा लीजिए, ये कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए साइड में, क्योंकि अब इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ फटाफट काम करेंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहला काम होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करके टारगेट सेट कर लो। अब दूसरा काम, दूसरा स्टेप, दो नंबर के बारे में सोचो, वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो जितना मेरा टारगेट बन रहा था वो टारगेट आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को चाहे आपस में प्लस करूं चाहे माइनस करूं तो क्या मिले, बीच वाला मिडिल टर्म, यानी ये मिडिल टर्म ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आए। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 2 आता है, तो आंसर 1 × 2 या 2 × 1। इसके अलावा क्या कोई और नंबर आपको ऐसे मालूम है जिनको मल्टीप्लाई करने में 2 आता है, आप कहेंगे नहीं मालूम है। तो वो दो नंबर कौन से हो गए, 1 और 2, 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में 2 आता है वो कौन से हो गए, 1 और 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टारगेट देता है 2, और इन्हीं दोनों नंबरों को अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मिडिल टर्म आता है कि नहीं, चेक करो। मिडिल टर्म कितना है, 3x है, लेकिन हम सिर्फ नंबर देखेंगे 3। तो देखो ये दो नंबर मैंने कौन से सोचे थे, 1 और 2, 1 और 2 को क्या करें तो 3 बन जाए, प्लस करें, तो 1 और 2 को प्लस करने से मिडिल टर्म भी आता है 3। तो वो दो नंबर कौन से हो गए, 1 और 2। अब हमने सोच लिया, अब देखो क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको लिखेंगे इस साइन तक, विधिवत इस साइन तक आपको लिख लेना है, कुछ नहीं करना। तो हमने लिखा x² और ये साइन तक हम उतार लेंगे। अब आगे हमको नंबर लिखना है, वो दो नंबर जो हम सोचे हैं दिमाग में 1 और 2 उनको लिखना है, लेकिन साथ में बीच में x भी आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखना ना, 1x + 2x, क्योंकि दोनों नंबरों को जोड़ने से 3 मिलता है, इसलिए दोनों को जोड़ रहे हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आता था, और ये लास्ट वाला नंबर एज इट इज उतार देंगे। अभी हमने क्या किया, इस बीच वाले नंबर को इन दो नंबरों में स्प्लिट कर लिया, ये सिंगल इन दो नंबरों में टूट गया, ये दिख रहा है, एक सिंगल नंबर था जो स्प्लिट होकर के दो नंबरों में डिवाइड हो गया, समझे ना, इसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। ये हो गया यहाँ तक। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर कट समझ में आएगा। अब इतना हो जाने के बाद देखो करना क्या है, इसको लिख लेना एज इट इज, इस साइन को लिख लेना एज इट इज, इस साइन तक कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जो यहाँ पर साइन लगा होगा वही साइन एज इट इज यहाँ से यहाँ तक उतार लेना है, लास्ट वाला नंबर भी एज इट इज उतरेगा, जो भी फेरबदल होगा वो सिर्फ इन दोनों में होगा, जो दो नंबर हम सोचेंगे इनके साइन में भी बदलाव आएगा, ये नंबर भी बदलेंगे, तो जो भी चेंजेस होने इन्हीं दोनों में होने हैं, ना तो ये नंबर और ये साइन ना ये नंबर बदलेंगे, इसको एज इट इज लिखना है जो क्वेश्चन में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टुकड़ा इसको बना लेंगे और एक टुकड़ा इसको बना लेंगे, ठीक है ना। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन निकालने के लिए अभी मैंने इस मेथड के पहले आपको बताया कि पॉलिनोमियल में से कॉमन कैसे निकालते हैं, आपने वो सीख लिया। तब हमको इन दोनों में से कॉमन निकालना है। देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x यहाँ से कॉमन मिला,
एक x यहाँ पर बच गया क्योंकि x का स्क्वायर है तो 2x था, एक x बाहर निकला तो एक x बचा, प्लस यहाँ से अगर x बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो कोफिशिएंट तो होगा ना 1, ये 1। तो इसमें से हमने दोनों जगह से x बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा x + 1। अब ये वाला साइन हम एज इट इज रखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से 2 निकल गया तो कुछ तो है, कौन, 1। और बस यहीं पर आपको पहचानना है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत। अगर आप सही जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ बनती है सेम टू सेम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ बनती है। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें एक जैसी रहती हैं। अगर मान लो बाई चांस सॉल्व करते करते आपका ब्रैकेट के अंदर दोनों मटेरियल अलग अलग आया तो आप समझ जाना कि ऊपर कहीं गलती हुई है। इसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, तुरंत रुकना, 2 मिनट सोचना ऊपर के स्टेप में, आपको गलती मिल जाएगी, क्योंकि यहीं पर टर्निंग पॉइंट है चेक करने का। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो समझ जाओ सही बनाते आ रहे हो, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो समझ जाओ गलत हो गया कहीं, तो वापस दोबारा उसको चेक करो। इतना कर लेने के बाद अब देखो, इसको पूरे को एक स्टेप बनाओ, इस पूरे को एक स्टेप बनाओ। अब इन दोनों में मैच करो, इन दोनों में, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब हम ऐसा करते हैं, इस पूरे को एक स्टेप बनाते हैं, इस पूरे को ये पूरा एक स्टेप बन गया। अब इसमें देखो बीच में प्लस है तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। दोनों टर्म में क्या चीज सेम है, तो देखो यहाँ पर x + 1 है, यहाँ पर भी x + 1 है, दोनों जगह दोनों टर्म में x + 1 है, तो x + 1 हम कॉमन निकाल लेंगे। x + 1 हमारा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इतने बड़े टर्म में से अगर x + 1 बाहर निकल गया तो सिर्फ कौन बचा, x। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसमें x बचा, प्लस इतने बड़े टर्म में x + 1 बाहर निकल गया तो कौन बचा, 2। बस हो गया, x + 1 x + 2, ये दोनों क्या बन गए, फैक्टर्स। समझ आया? तो ये हमने इसको सॉल्व किया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ये दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे। ये आप नोट करें, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला फिर से हम वैसे ही करेंगे, ध्यान से देखना ना। सबसे पहला काम क्या है, टारगेट सेट करना। टारगेट कैसे सेट होगा, x² का कोफिशिएंट और ये 6। साइन से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे तो साइन लगाएं चाहे तो मत लगाएं। टारगेट है हमारा 6 × 6 कितना, 36। आप चाहे तो साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन साइन का कोई भेदभाव यहाँ नहीं होता, प्लस माइनस माइनस में आएगा वो, लेकिन जाने दो, छोड़ो, ठीक है। तो टारगेट है हमारा 36, यानी अब हमको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 2 नंबर ऐसे सोचो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर सोच सकते हो ना, 6 × 6 36, और 12 तिहाई 36 होता है, 12 × 3 36, 9 × 4 9 4 जा 36, 18 2 जा 36, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ऐसे 2 नंबर चूज करना है जिनको आपस में प्लस करें या माइनस करें तो ये 5 मिले, समझे ना। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है, सोचिए। 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को चाहे प्लस करें चाहे आपस में माइनस करें, 5 आना चाहिए। साइन फिर हम बना लेंगे, पहले सोचो तो हमको सोचने में क्या लगता है, एक नंबर 9 और एक नंबर 4, 9 4 जा 36, और 9 में से 4 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आता है, 5। 9 में से 4 गया 5 आता है। तो वो 2 नंबर कौन से सोचे मैंने, 9 और 4, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक एज इट इज उतार लेना, 6x² ये पहला वाला टर्म लिख लो और इस साइन तक एज इट इज उतार लो। अब हमको वो 2 नंबर लिखने हैं, ठीक है ना। अब वो 2 नंबर कैसे लिखने हैं ये ध्यान से सुनना। यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस, तो हमने जो 2 नंबर सोचे हैं उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, तब तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पर आएगा। 4 और 9 में बड़ा कौन है, 9, तो पहले हम किसको लिखेंगे, 9, x है तो x साथ में। अब 9 में 4 को जोड़ना है कि घटाना, ताकि 5 आ जाए। नंबर तो 2 9 और 4 ही यहाँ लिखे जाएंगे, लेकिन 9 में 4 जुड़ना है कि घटना है ये सोचना है। तो आपको मालूम है 5 लाने के लिए 9 में 4 को घटाना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर जो 4 मैं लिखने वाला हूँ 4x, उसको 9 से माइनस करना है। लेकिन ध्यान से सुनना, करना माइनस है ना, ध्यान से सुनना। 9 में मैं साइन कौन सा यूज़ कर चुका हूँ, माइनस। तो यहाँ पर मुझे कौन सा साइन रखना चाहिए कि माइनस के साथ वो साइन मिले
तो ओवरऑल माइनस बन जाए। अगर मैं यहाँ माइनस लिख देता तो देखो ये माइनस, 9 और 4 को घटाना है तब 5 आएगा। तो 9 और 4 को घटाने के लिए अगर मैं यहाँ माइनस लिख देता तो 9 का साइन भी माइनस, 4 का साइन भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 जुड़ जाता, समझ रहे हैं, और 13 आ जाता, और 13 यहाँ नहीं है तो गलत हो जाता, समझ रहे हैं। तो हमको 9 में 4 घटाना है तो यहाँ माइनस पहले ही यूज हो चुका है, तो यहाँ पर कौन सा साइन रखें कि माइनस के साथ मिल करके वो उसको माइनस ही करवा दे। तो माइनस में कौन सा साइन रखना चाहिए जो उसको माइनस करवा दे, तो आंसर है माइनस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 9 में से 4 गया 5, और साइन किसका लगेगा, 5 पर, जो बड़ा वाला है, देखो बड़े में माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है और ये प्रैक्टिस से बनेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको हमने स्प्लिट करके 2 ठो लिख लिया, लास्ट वाला एज इट इज उतार देते हैं साइन के साथ। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक टर्म मानते हैं, इसको एक टर्म मानते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखो क्या दिख रहा है ना, इसमें x है, इसमें x है, एक x कॉमन निकल गया, यहाँ पर एक x बचा है, बचने दो। अब देखो इसमें 6 है, इसमें 9 है, तो दोनों जगह नंबर भी कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो ये 2 × 3 है, इसमें 2 भी है 3 भी है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो इसमें 3 भी है 3 भी है, 2 बार 3, तो देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, 2 × 3, तो दोनों जगह 3 मौजूद है, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 3 कॉमन निकला। तो यहाँ कितना बचा, 2 × 3 में से 3 चला गया तो 2 बचा, x स्क्वायर है तो एक x निकल गया तो एक x बचा, ये साइन माइनस का, एक x निकल चुका है, 3 × 3 में एक 3 निकल चुका है और एक 3 बचा है, 2x - 3। ये चीज़ समझे। अब यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर बनी है वही क्वांटिटी उधर भी बननी चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, ये साइन में लगाऊंगा प्लस का, इन दोनों में अब हमको कॉमन निकालना है। ये ब्रैकेट लगा, अंदर पक्का मान के चलो जो यहाँ बना है वही सेम टू सेम उतरने वाला है यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन कॉमन क्या निकलेगा, तो देखो इसमें क्या चीज़ है, 4 में 2 × 2 और 6 में 2 × 3, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर 2 कॉमन निकला, बस x तो है नहीं दोनों जगह, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। अब इसमें एक 2 बचा है तो मैंने एक 2 लिखा, x भी है, x माइनस 2 × 3 में 2 निकल गया है तो 3 बचा, ये 3, देखो 2x - 3, 2x - 3 हो गया ना, करेक्ट बन गया, दोनों एक जैसे आए मतलब सही जा रहे हैं। अब इस पूरे टर्म में, इस टर्म में देखो 2x - 3 है, इस टर्म में देखो 2x - 3 है, दोनों में से 2x - 3 कॉमन निकल गया, 2x - 3 कॉमन निकल गया। तो इसमें से अगर 2x - 3 निकल गया तो सिर्फ कौन बचा, 3x, तो ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस, इस टर्म में से 2x - 3 निकल गया तो कौन बचा, 2, और बस हो गया। ये क्या बन गया, फैक्टर्स। तो इस पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर कौन सा बन गया, ये। क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन सकते हैं, आंसर है हाँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर भी आ सकते हैं, और वो कैसे आएंगे हम लोग आगे एग्जाम्पलों में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इसको आप नोट कर लें, ये 2 मेथड, ये एक मेथड जो मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का बताया, उस पर 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। इसको ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो, ताकि अच्छे से मेथड दिमाग में बैठ जाए। इसके बाद 2 एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21, 22, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 22। ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 3 से पहले के लास्ट 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम बनाएंगे और उसके बाद अगला एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, देखो सेम फॉर्मेट का, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 14x² + 19x - 3। नंबर बड़े बड़े आ गए तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम टारगेट सेट करना। तो टारगेट क्या है, देखो 14 × 3 करो, कितना होता है 14, टारगेट ना, मैं कहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ। हमारा टारगेट क्या है, 14 × 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये 42। इस साइन का कोई लफड़ा नहीं है, साइन का कोई रोल नहीं है, घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही है चीज़, समझे ना। तो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना बनता है 42, यानी हमारा टारगेट है 42। अब हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो ये मिडिल वाला टर्म 19x आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 42 होता है? बहुत आसान है। 42 किसके टेबल में आता है? तो अगर आपको टेबल नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ, 21 के टेबल में आता है। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 होता है, और 21 में 2 घटा दें तो कितना बन जाता है 19, तो मिडिल टर्म भी आ रहा है। तो वो दो नंबर कौन से हो गए? 21 और 2। अब हमको क्या करना है, दो नंबर सोचने के बाद यहाँ से लेके साइन तक तो लिख लेना है एज इट इज़। 14x स्क्वायर, मैं पहले इसको पूरा लिखता हूँ ना ऐसे, उसके बाद ध्यान से देखना ना। 14x स्क्वायर, इस साइन तक तो एज इट इज़ लिख लेना है आपको। उसके बाद अब ये स्प्लिट होने वाला है मिडिल टर्म, ये कैसे स्प्लिट होगा? दो नंबर अभी हमने कौन से सोचे? 21x है तो x भी लगाते चलेंगे, यहाँ पर साइन ये है। अब हमको माइनस करना है तो मुझे यहाँ कौन सा साइन रखना है? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2x और लास्ट वाला नंबर एज इट इज उतर जाता है। ये चीज़ तो समझ गए? ठीक, इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे दो टर्म बना के, तो देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन निकल गया। देखो 14 और 21 इसमें क्या कॉमन आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14 होता है, 7 2 जा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। तो देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 कॉमन निकलेगा 7। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें पहले टर्म में से 7 निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा? यानी 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 बन जाए? 2 से, क्योंकि ये क्या चीज़ है? 7 इंटू 2, तो 7 निकल गया तो 2 बचा। x 2 बार था, एक x निकला है, एक x बचेगा। ये 7 इंटू 3 था, 7 बाहर निकल गया तो क्या बचा? 3, x बाहर निकल गया तो x का तो कोई रोल ही नहीं है। अंदर क्या बचा? 2x प्लस 3, जल्दी जल्दी बनता जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस, मैं माइनस साइन कॉमन लगा रहा हूँ, ये और ये ब्रैकेट। अब इसको ध्यान से समझना, जो चीज़ यहाँ बनी वही चीज़ यहाँ बनने वाली है। कैसे बनेगी थोड़ा सा सोच लो। देखो यहाँ और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों? x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, तो कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या? देखो इसमें 1 है कि नहीं? 3 इंटू 1, इसमें 2x इंटू 1, 1 तो है ना, जहाँ नहीं होता वहाँ भी 1 होता है, तो 1 दोनों जगह है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकला? 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 2x बन जाए? तो आप जान रहे हो 2x। अगर यहाँ से सिर्फ इस टर्म में से 1 निकला है तो बचा क्या? 2x। अब यहाँ पर साइन क्या लगाना है? माइनस की प्लस, क्योंकि जो चीज़ यहाँ बनती है वही चीज़ यहाँ बनती है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, जबकि यहाँ माइनस है। इसलिए यहाँ कौन सा साइन होना चाहिए कि जब ये ब्रैकेट खुले इस माइनस से मल्टीप्लाई हो करके तो यहाँ माइनस साइन रहे। तो माइनस में क्या मल्टीप्लाई हो कि माइनस आ जाए? माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, जबकि प्लस है नहीं। इसलिए यहाँ क्या लगाना चाहिए? प्लस। माइनस प्लस माइनस, माइनस बन जाएगा। ठीक, और ये यहाँ से भी 1 कॉमन निकला है तो यहाँ भी क्या उतरेगा? 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब इस टर्म में देखो, इसमें भी 2x प्लस 3 है, इसमें भी 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 कॉमन निकल गया। तो अगर ये यहाँ से बाहर चला गया है तो यहाँ कौन बचा? सिर्फ 7x, माइनस यहाँ से 2x प्लस 3 चला गया तो कौन बचा है? 1। ये दोनों फैक्टर हैं, दीज आर फैक्टर्स। समझे? इस क्वेश्चन में आते हैं और मुझे यकीन है कि इस क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फेवरेट है, स्क्वायर रूट वाले टर्म इसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन घबराइए नहीं ना, देखिए टारगेट कैसे सेट करते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। टारगेट कैसे सेट करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 4 अंडर रूट थ्रू 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, -2 अंडर रूट 3। तो ये कितना बनेगा? तो इसी को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, कितना बनेगा। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, स्क्वायर रूट वाला हमेशा स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है।
नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, समझे ना। यानी सादा नंबर बिना स्क्वायर रूट वाला नंबर स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, समझे। स्क्वायर रूट वाला नंबर स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और सादा नंबर सादे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना है आपको। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अंडर रूट 3 2 से मल्टीप्लाई होगा कि अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना बनेगा, आपने 9th में पढ़ा है, मुझे यकीन है कि इतना आपको आता होगा। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 बनते हैं, 3। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 3। ये सादा नंबर इस सादे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 और 8 और 3 मल्टीप्लाई में आ गए और ये कितना बनने वाला है, 24। तो टारगेट हमारा ये है 24, समझे। इसको ओरल कर सकते हैं, देखो √3 इंटू √3 3 आया, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24। तो टारगेट क्या है, 24। अब हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो 5 आए। सोचिए, मैं जब तक आगे बढ़ता हूँ मैं इसको फिर से एक बार लिख लेता हूँ। जब तक आप सोच लीजिए, अगले स्टेप में इस साइन तक तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इसको स्प्लिट होना है, इसको टूटना है दो नंबरों में। वो दो नंबर कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आता है और प्लस और माइनस करने में 5 आता है। तो पहले सोचो ना, 24 कितने के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है क्या, 8 3 जा 24 और 8 में से 3 घट जाता है तो कितना बचता है, 5। तो वो दो नंबर कौन से हो गए, 8 और 3, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन है तो मैं बड़े वाले को लिख देता हूँ क्योंकि बड़े का ही साइन ऊपर आता है, तो बड़े का साइन प्लस होना चाहिए। 8 में घटाना है 3 तब तो 5 आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x, 8 में से 3x गया तो 5x बचेगा, ये एज इट इज़ उतर जाता है। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। देखो इन दोनों जगह x है, x तो कॉमन निकलेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालें इसमें 4 है, इसमें भी 4 है कि नहीं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं ना। तो 4 दोनों जगह है तो मैं 4 भी कॉमन निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर√3x, एक x बचा ना और √3 बचा, 4 बाहर चला गया। यहाँ से 4 निकल गया तो 2 बचा, x भी बाहर निकल गया तो √3x + 2 इसमें आया। अगले वाले में भी यही आना चाहिए, माइनस, सेम यही चीज़ आएगी। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन निकलेगा ये, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को हमने क्या कर दिया, √3 इंटू √3, 2 बार √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 कॉमन निकला। यहाँ से हमने √3 कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना। इसमें 2 √3 था, एक √3 कॉमन निकल गया तो एक √3 बचा, x तो चिपके ही रहेगा, माइनस यहाँ से √3 निकल गया है तो 2 बचेगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्लस आया है। माइनस लगाने से क्या होगा, आंसर है जब ये ब्रैकेट खुल के पिछले स्टेप में जाएगा तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए था, प्लस, जबकि यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। इसलिए यहाँ कौन सा साइन लगना चाहिए, प्लस, ताकि माइनस प्लस माइनस बन सके। समझ आया, उम्मीद है समझ जाओगे। अब इस टर्म में देखो और इस टर्म में देखो, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सेम है तो दोनों से हम बाहर निकाल लेते हैं। √3x + 2 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ अगर √3x + 2 निकल गया तो कौन बचा, 4x और माइनस यहाँ क्या बचा, √3। ये आप समझ सकते हैं, दिस इज़ अवर आंसर। बुक से मैच करते चलिएगा, अगर मेरे स्टेप बुक से नहीं मैच करते तो घबराइए नहीं, इसको आप भी सीख लीजिए तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये हमने सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस अभी तक के प्रैक्टिस कर लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर, और मिडिल टर्म स्प्लिट के ही मेथड पर हमको अगले 12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं। उसको हम बहुत फास्ट बनाएंगे, जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ तक के एग्जाम्पल अगर आपसे बन गए तो आगे के क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसका आंसर मैच कर लो, 4x - √3 √3x + 2, 4x - √3 √3x + 2 करेक्ट है। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए
और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोट करें।